हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान नबी और बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी हुकूमत बख्शी थी जो किसी और को नहीं दी गई। उन्हें जिन्नात, इंसानों, परिंदों और हवाओं पर भी हुकूमत दी गई थी। एक सुलेमान अब को अजीबो-गरीब सल्तनत मिली। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकत दी कि वे हवा को भी काबू कर सकते थे। वे हवा को हुक्म देते और वह उन्हें जहाँ चाहते पहुँचा देती। उनके लश्कर में इंसान, जिन और परिंदे भी शामिल थे। 2. चींटी और सुलेमान इलसिमरा का किस्सा। एक बार हज़रत सुलेमान अपने लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक चींटी ने अपनी कौम से कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में चले जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल ना दे और उन्हें पता भी ना चले। हज़रत सुलेमान एक निराला ने जब यह सुना तो मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें ऐसी नेमतें बख्शी गई कि वे जानवरों की ज़ुबान भी समझ सकते हैं। 3. हुदहुद परिंदे और सबा की मलिका बिल्किस। एक दिन हज़रत सुलेमान आ ने देखा कि उनका हुदहुद परिंदा गायब है। जब वह वापस आया तो उसने बताया कि वह सबा नाम की एक रियासत से होकर आया है, जहाँ की मल्लिका बिल्किस और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। हज़रत सुलेमान अमाज़ुएस ने बिल्किस को इस्लाम की दावत देने के लिए एक ख़त भेजा। जब बिल्किस को ख़त मिला तो उसने सोचा कि सुलेमान आ बहुत बड़े हुक्मरान हैं और वह डर गई। पहले उसने तोहफे भेजे, लेकिन सुलेमान आरिक ने साफ कह दिया कि उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत कबूल करने वाली कौम चाहिए। बिल्किस को यकीन दिलाने के लिए हज़रत सुलेमान कफ़ेपी से ने अपने एक जिन्न से उसका शानदार तख्त मंगवा लिया, जो पलक झपकते ही उनके दरबार में हाजिर हो गया। ये देखकर बिल्किस बहुत हैरान हुई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। 4. हज़रत सुलेमान असपुर की वफ़ात। हज़रत सुलेमान असारवाक की वफ़ात भी बहुत अजीब थी। वे एक लाठी का सहारा लेकर खड़े थे और वहीं उनकी रूह कब्ज़ हो गई। लेकिन जिन्नात को इस बात का पता नहीं चला और वे यह समझते रहे कि वे जिंदा हैं। जब एक कीड़ा उनकी लाठी को खाने लगा और वह गिर पड़ी, तब सबको मालूम हुआ कि वे इस दौरान इंतकाल कर चुके थे। सबका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें यह सिखाता है कि ताकत और दौलत के बावजूद इंसान को अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। उन्होंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और इंसाफ के साथ हुकूमत की। अगर आपको इस वाक़ये की कोई और तफ़सील चाहिए तो बताइए।